आचार संहिता लगने से पहले जहां सीएम हरीश रावत की आम और खास सभी बैठकों और कार्यक्रमों में खचाखच भीड़ होती थी, वहीं दूसरी ओर अब हरीश रावत को अपनी जनसभाओं में भीड़ जुटाने के लाले पड़ गए हैं। आलम यह है कि उनकी जनसभाओं में बड़ी संख्या में कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे सीएम हरीश रावत ने पथरी गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी को जमकर कोसा। रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे 9 विधायकों को तोड़कर मेरी सरकार को गिराने का प्रयास किया गया है, लेकिन न्यायालय ने मेरी गर्दन नहीं झुकने दी। 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के सवाल पर जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि दोनों विधानसभा सीट चुनौतीपूर्ण है और मैं दोनों को फंड रिलीज करना चाहता हूं। दो विधानसभा चुनने का क्या कारण रहा? दोनों चुनौतीपूर्ण क्षेत्र हैं, इसलिए मैं फ्रंट से लीड करना चाहता हूं। हालांकि इस कार्यक्रम के आयोजकों ने कोई व्यवस्था करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर फिर भी कार्यक्रम में लगभग 30% कुर्सियां खाली पड़ी रही, जो सीएम हरीश रावत की साख पर बट्टा साबित होगी। जो टीवी से यहाँ पे प्रस्तावित है, सभी लोगों का योगदान था और आज शादी के बावजूद भी लोग घरों से बहुत बल्क में निकले। आपने देखा होगा कि हमारे प्रत्येक चौराहे में जो वो थे, सबने स्वागत भी किया और आज लोग खुशी का जश्न भी मना रहे थे। मतलब ये नहीं कि हमने किसी से कहा, लेकिन लोगों के अंदर भाव था कि यहाँ से निश्चित तौर पर आज हरीश रावत जी चुनाव लड़ रहे हैं और मैं समझता हूँ इस इलाके में एक चुनौती के तौर पर हमें तो ये भी नहीं लग रहा कि कोई हमारे सामने कोई विपक्ष खड़ा है। हो सकता है कि जो चेयर आपको नज़र आई, क्योंकि हम थोड़ा सा जो कार्यक्रम हुआ वो विलम्ब भी हुआ, लेकिन हमने जो रास्ते में भीड़ है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। आपने देखा भी होगा आपके भाग 3, भाग 2 और भाग 4 वहाँ से लोग नहीं निकल पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए यहाँ पर आने में लोगों को कष्ट भी। आप लोगों ने देखा होगा आज मुख्यमंत्री ने पूरे जिले की भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश करी, लेकिन आपने देखा होगा मुख्यमंत्री भीड़ इकट्ठी करने में भी कामयाब नहीं हो पाए, तो जनता वोट कहाँ से देगी? जब आदमी भीड़ होती है, उत्साहित भीड़ होती है, जो उत्साहित भीड़ होती है जिसमें दिल में कशिश होती है, वो वोटर होते हैं। और ये मांगी भी भीड़ बिल लाने के बाद भी मुख्यमंत्री फेल हो गए पूरी तरीके से। उनके पास वोटर ही नहीं है। पिछले 5 सालों में उनकी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, रोज कोरी घोषणाएं करते रहते हैं इस क्षेत्र में, लेकिन हकीकत में कुछ भी नजर नहीं आया। देवभूमि न्यूज के लिए हरिद्वार से अरुण कश्यप।